एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें फॉलोइंग इंटीजर्स अर्थात इनका अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनको फाइंड आउट करेंगे 12, 15 और 21 का। तो इसके कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे। जिसमें हम 12 को लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 2 बार, 15 और 21। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है 12, 15 और 21 का। एलसीएम के लिए बताया था जो नंबर तीनों में है 3, 3, 3 तीनों में है उसको हमें एक बार लिखना है। जो नंबर दोनों में होता उसको भी एक बार लिखते हैं और जो नंबर अकेला है किसी में उसको भी हमें लिखना है। 5 अकेला है इसमें तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। 7 अकेला है इसमें 7 को भी लिखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर भी इसमें अकेला है इसलिए इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो कुछ एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो कुछ आएगा 420 मल्टीप्लाई करने के बाद। एचसीएफ निकालना चाहें तो एलसीएफ जो है इन तीनों नंबर्स का वो आएगा हमारा, तो एचसीएफ वो है जो तीनों में कॉमन हो। तो 3, 3, 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई भी कराया था किस नंबर के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में। यदि 2 नंबर होते इसमें तो उसको हमने वेरीफाई भी कराया था और उसी में मैंने एक फार्मूला दिया था जिसमें 3 नंबर को भी हम वेरीफाई करा सकते हैं। तो वो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी यदि आ जाए तो एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम 3 नंबर्स के बीच में वेरीफाई कराना होता है तो उसका फार्मूला था कि तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू एलसीएम तीनों नंबर्स का। तो एलसीएम तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई एचसीएफ पहले 2 नंबर्स का, फिर अगले 2 नंबर्स का, फिर अगले 2 नंबर्स का और अपॉन में तीनों नंबर्स का एचसीएफ। यही कुछ बताया था। तो निकालते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा कि इसको भी हम फैक्टर्स में ही लिख दें, बाद में चेक कर लेंगे। चलो बाद में लिख लेंगे। तो 12, 15, 21 का मल्टीप्लाई अभी करेंगे। एलसीएम तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आया था हमारा, 420। 12 और 15 का एचसीएफ तो इसको हम भूल जाते हैं। 12 और 15 में एचसीएफ देखो तो कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में, 3 है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3। 15 और 21, 15 और 21 में एचसीएफ क्या है तो 3 ही है तो इसका भी 3। 21 और 12 तो 21 और 12 के बीच में भी कौन सा नंबर एचसीएफ में कॉमन में है तो 3 ही है तो इसका भी कितना आएगा, 3। और तीनों का एचसीएफ कितना है, 3। एक 3 से एक 3 कैंसिल। अब पहला तरीका तो यही है कि हम इनका मल्टीप्लाई करें, इनका भी मल्टीप्लाई करें फिर आंसर निकालें। या फिर मैंने एक तरीका और बताया था कि 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3। 15 को 3, 5 लिख सकते हैं। 21 को 3, 7 लिख सकते हैं। 420 को तो 420 हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से, तो ये नंबर लिख सकते हैं हम 3, 5, 7, 2 स्क्वायर। फिर क्या बचा, 3 और 3, 3 एंड 3। अब चेक करके देखते हैं। 2 स्क्वायर दोनों में सेम है। 3, 3, 3 तो 3, 3, 3। 5, 7, 5, 7 अर्थात ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो LHS जो है हमारा वो RHS के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाइड भी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं।
आगे वाले वेरीफाई मैं नहीं कराऊंगा, कोशिश करना कि आपसे हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी में देख लेंगे। तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं करना चाहे तो, नहीं तो सिंपल है, आप कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो 17 का, 23 का और 29 का, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, इसलिए अपने आप से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम 17 को 17 × 1 लिखें या 23 को, ये आप लिख सकते हो। सीधे आते हैं हम इनके एलसीएम पर। तो एलसीएम तो मैंने बताया था, जो तीनों में हो उसको भी लिखना है, जो नंबर दोनों में हो उसको भी लिखना है, जो नंबर सिंगल हो उसको भी लिखना है। तो तीनों में तो कोई नंबर है नहीं, ना ही दोनों में है, ना ही और सिंगल है सिर्फ, तो सिंगल सिंगल लिख देंगे। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा इतना, जिसका कि मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कुछ आएगा आपका 3939, कुछ ये आएगा। ठीक है, एचसीएफ देख लो। एचसीएफ में है कि जब कि तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर, तो हमने देखा है कि तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जिसका कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा ही कितना आता है, 1। ये आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि 3 नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर दे देगा वो, जो कि सारे प्राइम नंबर होंगे, और पूछेगा इनका एचसीएफ कितना है। तो जब भी कोई चीज़ कॉमन ना मिले तो हम समझ जाएंगे कि वो कॉमन क्या है, 1 ही है। तो ये दूसरे का हो गया, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे है 8। 8 को लिख सकते हैं हम, ये है 9। 9 को लिख सकते हैं हम, और ये है 25, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 का हो गया 2 के पावर 1 2 3, 9 का हो गया 3 2 बार, और 25 का हो गया 5 2 टाइम्स। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वो है जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार, जो दोनों में हो उसको भी एक बार, जो सिंगल हो उसको भी हमें लिखना है। तो हमें दिख रहा है कॉमन नाम की चीज़ कोई नहीं है, तो सीधे सीधे हमें सभी को लिखना पड़ेगा। तो 2 के पावर 3, 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है तो तीनों को लिखना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 1800 आएगा। एचसीएफ देख सकते हैं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर से यही तरीका, जब कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। वेरीफाई आप कर सकते हो, फिर भी शॉर्टकट में देख सकते हो। तो क्या था उसमें, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो 17, 23 और 29। एलसीएम ऑफ तीनों का, तो तीनों का एलसीएम कितना है, ये है, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। तो 23, 29, दो नंबर का एचसीएफ, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही आएगा। फिर अगले दो नंबर्स का एचसीएफ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर से 1 आएगा। फिर इसका पहले का और लास्ट का, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही आएगा, और अपॉन में भी 1, क्योंकि तीनों का एचसीएफ कितना है, 1। तो हम देख सकते हैं कि 17 23 29, 17 23 29, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ऐसे ही इस नंबर को भी कर सकते हो। तो तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 8, 9 और 25। ऐसे ही इसमें भी आ जाओ। एलसीएम कितना आएगा, 1800। 1800 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3, अर्थात ये भी क्या है, 8 ही है। 3 के पावर 3 2, 9 है, 5 के पावर 2 25। एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। अगले दो नंबर्स का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। अगले तो इसका भी 1 ही आएगा, और तीनों का मिला करके भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं 8 9 25, 8 9 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुछ भी रिजल्ट सेम ही रहेगा।